जो उनसी वीडियो में आई थी वो स्टोरी के बारे में, वो आपको अच्छी लगी थी उसको कमेंट्स करना। आज आया आंटी एक वो स्टोरी सुनाएंगी। कल वो आपको नज़र नहीं आई थी और आज वो आपको नज़र नहीं आएंगी। चले आया थी स्टोरी में। हमारा गांव एक अमरुका स्टेशन के साथ लगता है जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। वहाँ पे भी मेरे दादा जान की रिहाइश थी, लेकिन वो बहुत ही वज़नी जगह थी। इतनी वज़नी जगह थी कि वहाँ से आम शख्स नहीं गुजर सकता था। वजनी मतलब वो भारी थी जगह? भारी किस लिहाज से? क्या उसका वेट ज़्यादा था? क्या उसका वेट ज़्यादा था? वो भारी वेट का मतलब नहीं है, वहाँ पे चीज़ें बहुत होती थी। अच्छा, जो हवाई चीज़ें होती हैं, जिस तरह एरोप्लेन, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि छलावा भी होता है, तो हाँ चलावा जिनकी स्टोरी सुनाई थी ना कल, तो वो उस वो तरह तो का। सिर्फ एक पड़ी वो चीज़ बन के रास्ते में पड़ी होती थी कि लोग लालच की वजह से उठा लेते थे, लेकिन वो आम चलती फिरती और किसी को नज़र आती थी और वो दिखाई उसी को देती थी जब वो तन्हा अकेला गुजरता था। तो एक शख्स था, वो पुराने कुएं के पास बैठ के ना रोज़ कुरान पाक पढ़ता था, डेली रोज़ पढ़ता था। तो जब उसके 40 दिन पूरे हो गए तो कुएं पर बैठा हुआ ना एकदम तिलावत कर रहा था, तो कुएं में ना कटी हुई एक टांग गिरी, फिर वो बाजू गिरा, फिर सर की खोपड़ी गिरी, यानी कि उसे डराने के लिए कि यहाँ से वो चला जाए। लेकिन जो अल्लाह ताला की किताब है, पढ़ने वालों का जो ईमान है, जब तक ईमान कायम है उसे दुनिया की कोई चीज़ नहीं हरा सकती, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जिंदात हो, जैसा भी मुश्किलात हो, जैसी भी मुश्किलातें हों, कोई नहीं हरा सकती, क्योंकि उसके पास अल्लाह ताला का नूर और अल्लाह ताला की मोहब्बत और वो चाहत होती है जो किसी चीज़ से नहीं डराती। तो लेकिन उसके जहन में, उसके ज़हनी और वजूद पर ऐसा वज़न आने पड़ा कि वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ अल्लाह को याद कर रहा था। तो लोग कहते थे कि ये पागल हो गया है, पुराने कुएं के पास बैठकर ये कुरान पाक पढ़ता था ना, तो इसके 40 दिन पूरे हो गए हैं, क्योंकि 40 दिन से चिल्ला कहा जाता है। जिसने वो चिल्ला पूरा कर लिया वो या तो उनके दायरे में आ जाता है, या वो जो चिल्ला करने वाला आता है उसके दायरे में वो चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ना वो उनके दायरे में जा सका था, ना वो उसके दायरे में वो चीज़ें आ सकी थी। वो मसला कुछ ऐसा उल्टा पड़ा था कि वो खुद इतनी तेज़ी से अपने आप को वो करने लग गया कि लोग समझते थे कि ये पागल है। तो वो किसी का एक ही बेटा था, तो वो दरख्त के नीचे बैठा था। दरख्त देखने में हरा भरा और इतने साएदार, और पत्ते भी उसकी, शाखें भी उसकी ऐसी हरी थी कि जैसे ये सूखा ही नहीं थी, चाहे तो ब्राउन जैसे वो सूखी हुई नहीं है। तो किसी ने कहा कि भी किसी बुला के लेके आए कि ताकि इसको भी ठीक करवाएं। तो किसी पीरज़ादे को बुलाया तो उसने उस पर पढ़ाई की। तो उसकी जब पढ़ाई भी ख़त्म होने वाली थी कि उसने उससे पहले दरख्त पर जब फूंक मारी ना, तो दरख्त में आग लग गई। उसने कहा नहीं भाई, ये तो मुझसे भी ज़्यादा पहुँचा हुआ, मैं इसे काबू में नहीं कर सकता। वो इस तरीके की बीमारी में शिकार हुआ पढ़ते पढ़ते कि वो इतना ज़्यादा भी हासिल कर गया, उस कुरान पाक की वजह से इतना कुछ हासिल कर गया कि किसी की समझ में कुछ नहीं आता था, क्योंकि उसे मोहब्बत थी। जब तिलावत करता था तो बड़ी चाहत से, बड़ी मोहब्बत से करता था, लेकिन उसे कोई समझ नहीं सका आज तक। वो पागलों की तरह कभी इधर दौड़ता था, कभी उधर दौड़ता था, लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि भी ये साईं लोग अल्लाह लोग बन गए। हम लोग आज के दौर में कहते हैं कि भी पीर साहब है, लेकिन उस दौर में लोग उसे अल्लाह लोग, साईं लोग कहते थे। लेकिन उस वाक़े के बाद मेरे अबू और मेरे दादा जान कहते हैं कि ये जो कुरान पाक पढ़ा जाए टाइम पे टाइम देख के पढ़ो, बेटाइमा ना पढ़ो, क्योंकि बेटाइमे में 12 बजे ज़वाल का टाइम होता है। इसलिए वो ना टाइम देखता था, ना वो किसी वक्त को देखता था, बस जब दिल चाहा उसने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरी सबसे ये इल्तिजा है और यही मेरी सबसे गुजारिश है कि पढ़ने वाला, जितना भी पढ़ने वाला हो,
وہ پہلے ٹائم دیکھے, اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرے. میں ہیپی. اچھا چلو, یہ سٹوری تو آپ لوگوں نے سنی ہے. اب مجھے بتاؤ اس سے کیا آپ لوگوں کو نتیجہ کیا ہے اس کا نکلا ہے؟ اس کا مورل ہوتا ہے نا, سٹوری کا مورل اینڈ میں لکھتے ہیں نا, تو اس کا کیا ہے کچھ بتاؤ گے؟ یعنی کہ ہمیں تلاوت بھی کرنی چاہیے جو اچھی بات ہے, لیکن ہمیں بے ٹائمہ نہیں کرنی چاہیے. جو اس ٹائم ہوتا ہے, جس ٹائم ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جس ٹائم ہمیں ٹائم ملے اس ٹائم پڑھ لیں. ایک ٹائم محسوس ہونا چاہیے اس کے لیے کہ ہم نے اس ٹائم یہ چیز پڑھنی ہے. ویری گڈ, شاباش. یعنی کہ آیا جی نے جو آپ کو سٹوری سنائی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ہماری الہامی کتابیں ہیں ہم ان کی تلاوت جو ہے وہ کریں, لیکن زوال کے ٹائم پہ نہ کریں. ویری گڈ جی. وہ اس لیے کہ ہم جب کھانا کھاتے ہیں, ہمارا ٹائم جب کھانے کا ہوتا ہے, درمیان میں کوئی ہمیں تنگ کرے, ہمیں کتنا برا لگتا ہے کہ آپ لوگ ہمیں تنگ کر رہے ہیں, ہم کھانا کھا رہے ہیں. اسی لیے ان کے جیسے کہ ہم ٹہلنے کے لیے باہر جاتے ہیں, سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں, ہمارے راستے میں برے لوگ بھی آتے ہیں, اچھے لوگ بھی آتے ہیں. اسی طرح جب ہم پڑھائی کرتے ہیں تو 12 بجے کے ٹائم وہاں سے اچھے لوگ بھی گزرتے ہیں, اچھی چیزیں بھی گزرتی ہیں اور یعنی بری کہ چیزیں بری چیزیں بھی گزرتی ہیں. کئی وہ ہوتی ہیں جو ان کی آواز پہ عاشق ہو جاتی ہیں, کئی وہ ہوتی ہیں جو ان کے اخلاق پہ عاشق ہو جاتی ہیں, کئی وہ ہوتی ہیں جو انہیں تنگ کرتی ہیں کہ ہم جب تمہارا یہ وقت ہی نہیں ہے, ہمارا وقت ہے گزرنے کا, کہ تم یہ کیوں کر رہے ہو. ہاں دیکھا, ویری گڈ, ویری گڈ, ویری نائس جی, ویری نائس.